नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। पिछले 9.5 महीने से हरियाणा प्रदेश के आम जनमानस में और विशेषकर उन लोगों में यह सवाल लगातार दिमाग में घूम रहा है जिनके दिलो दिमाग में कांग्रेस बस रही थी और जो सोच रहे थे कि कांग्रेस का राज 10 साल के बाद आएगा। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा रखा था, लेकिन फिर भी कांग्रेस का राज नहीं आया। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस का राज नहीं आ पाया। कांग्रेस का राज न आने का सबसे बड़ा कारण इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब हम आपको जो बता रहे हैं, हरियाणा प्रदेश के तमाम 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों का विश्लेषण आपके बीच में करेंगे। आपके बीच में आपको बताएंगे कि आखिर वो क्या कारण रहे जिनकी वजह से इतनी आंधी में भी कांग्रेस का राज नहीं आ पाया, उस हालात में भी राज नहीं आ पाया जब सत्ता में होते हुए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बावजूद बीजेपी के नेता अपनी पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो रहे थे। वो कांग्रेस की हवा देख रहे थे। भले ही केंद्र में बीजेपी की सरकार बन गई थी, लेकिन उसके बावजूद हरियाणा के बहुत से भाजपाई कांग्रेसी बन गए थे, केवल इस कारण कि हरियाणा में आंधी थी कांग्रेस की। आज के वीडियो की हम शुरुआत, जो ये 10 के 10 लोकसभाओं के एपिसोड आपके बीच में लेकर के आएंगे, उनकी शुरुआत हम कर रहे हैं हरियाणा के राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र हिसार से। आखिर हिसार में वो कौन सा कारण रहा जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी यहां की ज्यादातर सीटें हार गई। हिसार लोकसभा क्षेत्र में बहुत से कांग्रेस की टिकटों के दावेदार थे। कुछ एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा जिनसे आपको यह समझ आ जाएगा कि असली बीमारी की जड़ कहां है, आखिर कांग्रेस क्यों हारी। और उससे पहले एक कड़वी बात और मैं बताता हूं, जिस घर में ज्यादा चौधरी हों वो घर तरक्की नहीं कर सकता। उसी तरह से जिस पार्टी में ज्यादा चौधरी हों उनका आपस में खींचतान रहे ही रहेगी। घर में और पार्टी में चौधरी एक ही होना चाहिए। हरियाणा के बहुत से नेता अपने आप में चौधरी बने फिर रहे थे और जिसका परिणाम यह रहा कि कांग्रेस की हार की हैट्रिक बनी। हिसार लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, हम शुरुआत बवानीखेड़ा विधानसभा से अगर करें, जो भिवानी जिले का हिस्सा है लेकिन हिसार लोकसभा का पार्ट है। यहां से कांग्रेस ने भले ही एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दी जो उससे पहले इस हलके में कोई ज्यादा सक्रिय नहीं था, लेकिन जो लोग कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे वो टिकट बंटने से पहले तो ये कहते घूम रहे थे कि हम पक्के कांग्रेसी हैं, कांग्रेस जिसको टिकट देगी हम उसके साथ रहेंगे। और जो ही कांग्रेस ने टिकट दिया उसके बाद कोई कहीं फुर हो गया, कोई घर बैठ गया, कोई जो है अलग ही सिस्टम में चल पड़ा। वहां से 2 बड़े नेता, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रामकिशन फौजी, ये भूल गए कि ये कांग्रेस ही है जिन्होंने टिकट देकर के उनको विधायक बनाया था। उन्होंने भी दिल खोल करके पूरे हलके में कांग्रेस के प्रत्याशी की मदद नहीं की। पूरा हलका ये बोल रहा है और जिसका परिणाम ये है कि जो रामकिशन फौजी पिछले लगातार 5 चुनाव से सन 2000 से लगातार बवानीखेड़ा की राजनीति में एक बड़ा चेहरा था, क्योंकि वो 2005, 2005 और 2009 3 बार विधायक बना। 2014 और 2019 में चुनाव हारा और 24 में उनका पत्ता बिल्कुल कट गया। और अब हालात ये हैं कि बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में किसी समय जो एक बड़ा चेहरा रामकिशन फौजी होते थे, आज वो उनका लोकप्रियता का पैमाना लगातार डाउन हो गया है। दूसरा चेहरा सतबीर रतेरा। सतबीर रतेरा खूब कांग्रेस के गीत गा रहे थे, लेकिन जो ही टिकट कटी कांग्रेस के प्रत्याशी के सामने खड़े हो गए। प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, लेकिन इन नेताओं को एक बात नहीं भूलनी चाहिए, जब ये पार्टी की टिकट मांगते हैं तो कहते हैं कि पार्टी हमारी मां है और ये हम इस मां को सींच रहे हैं।
जो भी जिसको भी टिकट देगी हम उसके साथ हैं। उसी समय कह देना चाहिए कि हमें टिकट मिले ना मिले, पार्टी टिकट दे ना दे, हम तो चुनाव लड़ेंगे। पार्टी भी फिर मजबूर हो जाएगी देखने के लिए कि इस नेता में कितना दमखम है। अब हम अगले हल्के की तरफ आते हैं। नड़वा विधानसभा क्षेत्र में बहुत से टिकट के दावेदार थे। यहां से जो दावेदार थे उनमें से एक शख्स को टिकट मिल गई। क्योंकि टिकट एक है तो एक को मिलेगी। लेकिन दो नेता जिनका वो कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल मान भी स्पष्ट रूप से नाम ले रहे हैं, जिनमें एक धर्मवीर गोयत, जिनके बारे में वो खुलेआम ये कह रहे हैं कि उन्होंने स्पष्ट ये कहा कि मैं मदद नहीं करूंगा, मैं साथ नहीं जाऊंगा। धर्मवीर गोयत का खुद का गांव बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और बवानीखेड़ा विधानसभा में भी उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी की जो मदद करनी चाहिए थी वो नहीं की और नड़वा में तो वो पूरे चुनाव में ही नहीं दिखे। किसी समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी, और अब उन्होंने जो ही उनकी टिकट कटी, कभी रणदीप सिंह सुरजेवाला को चाय पिला रहे हैं, कभी कुमारी शैलजा के कार्यक्रमों में जा रहे हैं और हुड्डा परिवार से कहीं ना कहीं अपनी दूरियां धीरे धीरे बना रहे हैं। दूसरे शख्स प्रोफेसर संपत सिंह को कांग्रेस ने भट्टू विधानसभा क्षेत्र टूट जाने के बाद नड़वा से विधानसभा की टिकट दी, उनको विधायक बनाया 2009 में, 2014 में फिर उनको टिकट दी। प्रोफेसर संपत सिंह भी इस चुनाव में जिस ढंग का उनका रोल रहा वो सबके सामने है। किसी समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े खासम खास प्रोफेसर संपत सिंह अब कुमारी शैलजा की हाजिरी मारते दिखते हैं, अब रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ खड़े दिखते हैं। यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा भी कांग्रेस के नेता हैं। वो ये बात क्यों नहीं कहते इन नेताओं को, कोई भी नेता हो, कि आप अपने प्रत्याशी की मदद करो, और अगर वो कहते हैं और ये नहीं मानते तो फिर इनको साथ लिए क्यों घूमते हैं? बहुत बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं इस पूरे एपिसोड में हरियाणा में जो हो रहा है, जो आज भी हो रहा है 9.5 महीने बीत जाने के बाद भी, जिनको टिकट नहीं मिली, कोई हुड्डा साहब का नजदीकी था, टिकट नहीं मिली, वो कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला की हाजिरी मार रहा है। कोई कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला का खास था, टिकट नहीं मिली, वो घर बैठ गया। तो ऐसे कांग्रेस का उद्धार कैसे होगा? अब हम अगले हल्के की तरफ बढ़ते हैं। हिसार, रामनिवास राणा को कांग्रेस की टिकट दिलाने के लिए कुमारी शैलजा ने जबरदस्त प्रयास किए और उन्हीं प्रयासों का नतीजा रहा कि रामनिवास राणा को कांग्रेस ने टिकट दी, वरना तो यहां बहुत से टिकटार्थी थे। और जैसे ही रामनिवास राणा को टिकट मिली, वो चुनाव हारे, वो बीजेपी में फुर हो गए। तो कुमारी शैलजा को यह कम से कम समझना चाहिए कि जिस शख्स को आप टिकट दिला रही हैं वो पार्टी के प्रति भी कोई समर्पित है या नहीं। वो जिनको आपने कांग्रेस के पक्के जो समर्पित जो नेता हैं उनकी टिकट काट करके रामनिवास राणा को टिकट दी। रामनिवास राणा तो पक्के कांग्रेसी नहीं थे, वो तो पहले हजका में थे, हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल, कुलदीप बिश्नोई का झंडा उठाए हुए थे। उनको टिकट देकर के कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस के समर्पित सिपाहियों को जो है दरकिनार किया। उसके बावजूद कांग्रेस की टिकट मिलने के बाद, चुनाव हारने के बाद उनका बीजेपी में जाना अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर कुमारी शैलजा किस नेता के लिए टिकट दिलवाने के लिए प्रयासरत थी। इसी तरह से हम बरवाड़ा में आ जाते हैं और हिसार में एक बात हम और भी ऐड कर सकते हैं कि रामनिवास राणा जब कांग्रेस के प्रत्याशी थे तो यहां से जो और बाकी दावेदार थे उन्होंने कितनी मदद की। बरवाड़ा की अगर बात करें, रामनिवास घोडेला ने चुनाव हारने के बाद एक बात कही थी कि कांग्रेस में कुछ नहीं होना, यहां अगर ऊपर शिकायत भी कर दे तो उसका भी कोई समाधान नहीं होता, शिकायत देने का क्या फायदा। उन्होंने जिन नेताओं के नाम लिए, बार बार लिए, अब भी ले रहे हैं, वो उन पर क्या कार्रवाई कांग्रेस ने की? जब कोई कार्रवाई ही कांग्रेस नहीं कर रही तो फिर फायदा क्या है? हांसी विधानसभा में आ जाइए। हम मानते हैं कि कांग्रेस ने एकदम से पुराने जेजेपी के नेता को लाकर के टिकट दे दिया, लेकिन समर्पित कांग्रेसी वही होता है जो पार्टी के साथ खड़ा है, या वो पहले ही कह दे कि हम तो अवसरवादी हैं। मैं एक बात और बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं, जो भी शख्स राजनीति में आता है, तन मन धन से खर्चा लगाता है, अपना टाइम खराब करता है, कीमती पैसे लगाता है, और सबकी ये इच्छा होती है कि वो विधायक बने, सांसद बने, मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने और बड़े पदों पर जाए, सबकी इच्छा होती है।
और सब अवसर की तलाश में रहते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं, और यह सही भी है, होना भी चाहिए। लेकिन उनको यह कहना चाहिए कि हमारे में दमखम है, अगर पार्टी टिकट देगी तो ठीक, नहीं देगी तो हम लड़ेंगे चुनाव। अंदर खाने क्यों पार्टी के साथ विश्वासघात करें? वो कहते हैं ना कि विष दे दें, लेकिन विश्वास दे दिया तो फिर विश्वासघात नहीं करना चाहिए। हांसी में तो गिनती ही नहीं है, पता नहीं कितने के नेता हैं जिन्होंने सही ढंग से प्रत्याशी की मदद नहीं की। कांग्रेस का प्रत्याशी खुलेआम बोल रहा है, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला, एक नेता पर भी कार्रवाई नहीं हुई। उकलाना आ जाइए, ठीक है विधायक जीत गया नरेश सेलवाल, लेकिन कुमारी शैलजा का खुद का गांव, खुद का घरी हल्का, उनके कितने समर्थकों ने कुमारी शैलजा की मदद की? कुमारी शैलजा के कितने समर्थकों ने नरेश सेलवाल की मदद की? बहुत बड़ा सवाल है, और हर तरफ चुप्पी है। आदमपुर को लेकर के हम ये जरूर कह सकते हैं कि वहां के जो कांग्रेसी थे, उन्होंने, चूंकि प्रत्याशी ऐसा था जो आदमपुर से टिकट ही नहीं मांग रहा था, उसको टिकट मिली और वो चुनाव जीत गया। नारनौंद के प्रत्याशी की बात कर लें, बहुत से दावेदार ऐसे थे जो चुनाव में कहीं दिखे ही नहीं। और उचाना में तो खुलेआम चौधरी वीरेंद्र सिंह और ब्रिजेंद्र सिंह सरेआम बोल रहे हैं कि किस तरह से उनको हराने का काम किया गया। कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि इस कांग्रेस का उद्धार होगा कैसे, कैसे आएगा राज, जब 9.5 महीने बीत जाने के बाद जिन नेताओं ने कांग्रेस के प्रत्याशियों का सही ढंग से साथ नहीं दिया, जिन टिकट के प्रबल दावेदारों ने कांग्रेस के प्रत्याशी, अधिकृत प्रत्याशी की सही ढंग से सपोर्ट नहीं की, और जिनके बारे में वो सरेआम बोल रहे हैं, आखिर उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही पार्टी? एक तरफ तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि संगठन सृजन अभियान कार्यक्रम के तहत जो लंगड़े घोड़े हैं उनकी हम जो है देख रहे हैं कौन कौन है, बाराती घोड़ा कौन है, बोझा ढोने वाला कौन है, जंगी घोड़ा कौन सा है, तमाम घोड़ों की पहचान करने की बात कह रहे हैं। और यह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल हैं, वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन उनको यह भी तो सोचना चाहिए, 9.5 महीने बीत जाने के बाद आपने एक शख्स के ऊपर भी पूरे हरियाणा प्रदेश में कार्रवाई की हो, हिसार लोकसभा में किसी पर कार्रवाई की हो, कार्रवाई छोड़िए किसी को नोटिस तक कांग्रेस ने दिया हो कि भाई ये हमारा अधिकृत प्रत्याशी है और उसने आपके ऊपर यह कहा है कि आपने सही ढंग से मदद नहीं की या आपने हमारी अधिकृत प्रत्याशी की खिलाफत की है, कोई नहीं बोल रहा। ऐसे इस कांग्रेस का कैसे उद्धार होगा? राहुल गांधी को सबसे पहले, जिला प्रधान तो जब बनेंगे तब बनेंगे, उससे पहले इन लोगों की पहचान करनी चाहिए। क्योंकि मेरे पास जो सूचना है, हिसार लोकसभा क्षेत्र में भी वो शख्स जिला प्रधानी के लिए दावा ठोक रहे हैं, जिला प्रधान के लिए आवेदन कर रहे हैं, जिनके ऊपर कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी ये कहते हैं कि इन्होंने हमारी मदद नहीं की। और अगर ऐसे लोग जिला प्रधान बन गए तो फिर क्या होगा? कांग्रेस को चाहिए समर्पित सिपाही, कांग्रेस को चाहिए ऐसे शख्स जो अपने खुद के हलके में तो पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करें ही करें, दूसरे हलकों में भी जाकर के मेहनत करें। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, वीरेंद्र उर्फ बिंदर घनगस धनाना, जो भिवानी ग्रामीण जिला प्रधान का प्रबल दावेदार है कांग्रेस की तरफ से, वो समर्पित कांग्रेसी है। उसने बवानी खेड़ा में कांग्रेस की खूब मदद की, नलवा विधानसभा में दिन रात एक किया। ऐसे और इन 2 हलकों के अलावा भी जहां जहां भी उनके संपर्क रहे, पूरे भिवानी जिले में, दादरी जिले में, हिसार जिले में उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने के लिए दिन रात एक किया। लोकसभा चुनाव हो चाहे, लोकसभा के चुनाव में उन्होंने पूरी हिसार लोकसभा, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा, रोहतक लोकसभा और सोनीपत लोकसभा, चारों लोकसभा क्षेत्रों में जहां जहां भी उनके संपर्क थे, नए लोगों से भी संपर्क स्थापित किए, उनको कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने के लिए प्रेरित किया। और उनकी मेहनत का यह परिणाम है कि 3 जगह कांग्रेस के प्रत्याशी जीते। वीरेंद्र उर्फ बिंदर घनगस धनाना जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं की मेहनत का यह परिणाम है कि कांग्रेस उभरी। लेकिन अब जो यह सिस्टम चल रहा है, राहुल गांधी क्यों आंखें मूंदे बैठे हैं? राहुल गांधी क्यों नहीं अपनी आंखें खोल रहे? कांग्रेस पार्टी को ऐसे समर्पित सिपाहियों की जरूरत है। और मैं एक बात और गजब बताता हूं, कांग्रेस के जितने नेता हैं जो टिकट मांग रहे थे, अब ज्यादातर जिला प्रधानी की बाट देख रहे हैं। ये जिला प्रधानी भी अगर उनको नहीं मिली तो 3 साल वो फील्ड में नहीं दिखेंगे, और जब टिकट बांटने का समय आएगा फिर कोई
हुड्डा से नाराज है वो शैलजा के पास चला जाएगा, कोई शैलजा से नाराज है वो रणदीप के पास चला जाएगा, कोई दोनों से नाराज है वो कहीं तीसरे के पास चला जाएगा। ये फिर जो एक सिस्टम चलेगा। राहुल गांधी को अगर कांग्रेस पार्टी को सत्ता में वापसी दिलानी है, सबसे पहला काम, जिन भी लोगों ने, जिन भी नेताओं ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों की मदद नहीं की, उन पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल आप दर्शकों की क्या राय है? आप अपने अपने हलके से जरूर कमेंट करें कि आपका पार्टी का जो अधिकृत प्रत्याशी था उसकी किस नेता ने सही ढंग से मदद नहीं की। आप यह भी कमेंट करें कि कांग्रेस पार्टी को आपके विधानसभा क्षेत्र में कौन नेता उभार सकता है। आप यह भी कमेंट करें कि क्या राहुल गांधी में है इतना मादा जो इतना बड़ा एक्शन ले सके। और आप यह भी कमेंट करें कि जिस तरह से कांग्रेस की गुटबाजी है वो 9.5 महीने में तीसरी हार के बाद भी जो खत्म नहीं हुई, क्या वो खत्म हो सकती है या ये नहीं खत्म होगी। लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट जरूर करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।